नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष एमसीक्यू सेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लेकर के बच्चों लर्नर्स आपके सामने। इसके पहले वाले सेशन में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, फिजिकल केमिस्ट्री पर एमसीक्यू डिस्कशन के साथ आपसे करवाए। आज बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इसमें आज हम वो सवाल ले रहे हैं जो नीट की परीक्षा, स्टेट पीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा और एसएससी में पूछे गए। उन सवालों को आज हम अंडरलाइन करने वाले हैं जो एनडीए में पूछे गए, एसएससी में पूछे गए, सीडीएस में पूछे गए, और आज ये भी बताएंगे कि किस सन में वो सवाल पूछे गए, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूरी सतर्कता के साथ हो पाए। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितनी गंभीरता से पढ़ा है या केमिस्ट्री जैसे विषय को आपने कितने ईमानदारी से पढ़ा है, ये पता लग जाएगा। केमिस्ट्री 3 कोर सब्जेक्ट से मिलकर के बनता है। हालांकि अब उसके बहुत सारी ब्रांच हो चुकी हैं, लेकिन मेन कोर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस होता है, इसका ध्यान रखना है। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 और इसके बाद इसके कई पार्ट आगे भी लाएंगे। इसलिए जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े नहीं होंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ लीजिए। आगे भी जो वीडियो आएंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम बनाने वाले हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वो अपना सवाल, किसी भी तरह का सवाल हो, जब यह सेशन आज हमारा 26 जुलाई को 6 बजे लाइव होगा, तो हमारे साथ लाइव जुड़े, कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, अपने सवाल पूछें, तुरंत उसका जवाब हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो जैसे अनअकैडमी पर क्लास होती है, उस तरह की सेम क्लास हम आपको यूट्यूब पर दे पाएंगे और उसी तरह का डिस्कशन कर पाएंगे जैसे अनअकैडमी पर होता है। तो सेशन की शुरुआत करें और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहचान करें। आपको बताते चलें कि आज 25 सवाल हमारे पास हैं। एक एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। पहले आप अपने कॉपी और पेपर के साथ बैठिएगा, उन सवालों का उत्तर आप टिक कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जब 25 सवाल पूरे हो जाएंगे तो 25 सवाल पूरे होने के बाद हर सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे। यानी 25 सवाल पूरे होने के बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। फिर आप ये देखिएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी तैयारी कितनी है, कितने सवाल आप कर पाए। तो रोज की तरह उसी तरह का सेशन चलेगा। तो पहला सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहला सवाल, किसी परमाणु की, इंग्लिश वाले बच्चे भी चूंकि हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको हम इंग्लिश में बोलते चलेंगे, लिखेंगे हिंदी में। किसी परमाणु की, यानी एटम की, परमाणविक संख्या यानी एटॉमिक नंबर से निम्नलिखित में से
किसकी संख्या का पता चलता है? किसकी संख्या का पता चलता है? पहला सवाल हमने पूछा, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या यानी एटॉमिक नंबर से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? या दूसरे शब्दों में कहें कि हु रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर आप फॉलोइंग स्टेप्स, जो हम ABCD करके देंगे, उसमें आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है तो आप किसकी संख्या बता दोगे या कौन सा रिप्रेजेंट करोगे इसको। और यह सवाल NDA में 2011 में पूछा गया, SSC में 2016 में पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चलता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पता चलता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पता लगता है। पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा वो है NDA में 2011 में, SSC 2016 में और PNST में 2012 में सवाल पूछा गया कि किसी परमाणु की एटॉमिक नंबर से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता लगता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या वो प्रोटॉन की संख्या है, क्या वो न्यूट्रॉन की संख्या है, कि क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की है? तो ये था हमारा पहला सवाल। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये रहा, किसी तत्व का, ध्यान से इस सवाल को कीजिएगा, यह सवाल CDS में और UPSC में यह सवाल पूछा गया। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में कौन सा है? सवाल को समझिएगा, किसी तत्व का सर्वाधिक या इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन सा है यह आपको बताना है। कई करेक्टर, हम 4 करेक्टर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन है यह आपको बताना है। UPSC में सवाल पूछा गया, CDS 2017 में यह सवाल पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डेंसिटी है, क्या वो घनत्व है, क्या वह बॉइलिंग पॉइंट है, क्या वह क्वथनांक है जिस पर उबलता है कोई चीज, क्या वह मास है, सी यानी क्या वह द्रव्यमान है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एटॉमिक नंबर है, क्या वह परमाणु क्रमांक है। अंग्रेजी वाले बच्चे भी हर चीज की अंग्रेजी भी करते चल रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके बच्चे हमको कहते हैं कि सर ये हिंदी वाला इंग्लिश में समझ में नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी अंग्रेजी भी बताते हैं हम आपको। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वो घनत्व है, क्या वो क्वथनांक है, क्या वो मास है, क्या वो परमाणु क्रमांक है। CDS 2017 UPSC में ये सवाल पूछा गया। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा तीसरा सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से
किसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? और यह सवाल एसएससी में 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? यह सवाल पूछा गया। आपको बताना है किसकी अधिक है। क्या वह एल्यूमिनियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिलिकॉन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्लोरीन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एमजी है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? यह आपको बताना है। यह सवाल एसएससी 2016 में पूछा गया। तो यह था तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर नियान की तुलना में अधिक है? नियान की तुलना में अधिक है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वो ऑक्सीजन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मैग्नीशियम है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाइट्रोजन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बोरान है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या क्या वो बोरान है? निम्नलिखित में से किसका एटॉमिक नंबर नियान की तुलना में अधिक है? जब आप इसका उत्तर कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा सही उत्तर करने के बाद कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि उसकी तुलना में इसका एटॉमिक नंबर, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि इसके नियान की तुलना में अधिक है। तो ये था हमारा चौथा सवाल। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अब 5वें सवाल की बारी है। निम्नलिखित तत्वों में से, और ये जो चौथा सवाल था ये एसएससी 2016 में भी पूछा गया। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मैग्नीज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कोबाल्ट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कैल्शियम है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्रोमियम है? यह सवाल पीएनएसटी में, नीट दोनों में यह पूछा गया। एसएससी में भी यह सवाल पूछा गया और मध्य प्रदेश के पीएससी में भी यह सवाल पूछा गया। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम या क्रोमियम। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर। इस तरह के सारे सवालों को इकट्ठा करके
जितने सवाल बने हैं सारे सवालों को इकट्ठा करके हम आपसे पूछे ले रहे हैं। छठवां सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? अब कैसे ये पता करते हैं? यदि आपने ये परमाणु क्रमांक वाले चैप्टर को विधिवत थ्योरेटिकल डिस्कशन पढ़ा होगा तभी ये जवाब बनेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, क्या वह पोटेशियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सल्फर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्यूमिनियम है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फास्फोरस है? और यह सवाल एसएससी 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? क्या वो पोटेशियम है? अब यदि आपने आवर्त सारणी को विधिवत पढ़ा होगा, आवर्त सारणी यदि आपको याद होगी या आवर्त सारणी आपके दिमाग में चल रही होगी तो आपको सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में आप बता दो। इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल आपको नहीं आती तो आप हमें मैसेज कीजिए, पीरियोडिक टेबल 1 घंटे के भीतर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल हम आपको याद करवा देंगे, इसकी गारंटी। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? क्या वो पोटेशियम है? क्या वो सल्फर है? क्या वो एल्यूमिनियम है? क्या वो फास्फोरस है? 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एक और सवाल जो एसएससी 2016 में, पीएनएसटी में 2012 में और नीट में 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित तत्वों में से निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए ऑप्शन देखिएगा, मैग्नीशियम की तुलना में बताना है, क्या वह नियान है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फ्लोरीन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सोडियम है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्यूमिनियम है? तो ये इस तरह के सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 7वें सवाल तक एक ही टाइप के सवाल जितने थे उतने हमने आपसे पूछ लिया। 7वां सवाल था, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? क्या वो नियान है? क्या वो फ्लोरीन है? क्या वो सोडियम है? क्या वो एल्यूमिनियम है? ये आप समझिए कि पीरियोडिक टेबल आपको कितनी मजबूत रखनी है ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सा तत्व किस परमाणु क्रमांक का है और कहाँ स्थापित है। तो परमाणु क्रमांक ऐसे आपको याद होगा। तो ये था हमारा 7वां सवाल। 8वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर। जरा सोच करके इस प्रश्न को करिएगा। एनडीए की परीक्षा में 2011 में और छत्तीसगढ़ पीएससी में ये सवाल पूछा गया। 8वां सवाल, ऋण आवेशित परमाणु, बेसित परमाणु, या इसको चाहें तो ऋणायन कह सकते हैं,
में प्रोटॉनों की संख्या ऋण आवेशित परमाणु ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? सोचिएगा तब जवाब कीजिए। ए, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक। बी ऑप्शन दे रहे हैं तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। सी ऑप्शन दे रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक। और डी ऑप्शन दे रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। जरा सवाल को गंभीरता से सोच करके तब जवाब कीजिएगा। ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन धनावेशित है, सोच लीजिएगा। ऋण आवेशित यानी ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक है, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। ऋण आयन की संख्या सोच करके तब जवाब कीजिएगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर अब बारी है 9वें सवाल की। 9वां सवाल आरआरबी में, आरआरसी में, पीएनएसटी में और एसएससी में यह सवाल पूछा गया। किसी तत्व के एक परमाणु किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या, यानी ये एटॉमिक वेट है 23 एवं परमाणविक संख्या, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें होंगे क्या होंगे? सही पोजीशन आपको बतानी है। 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन दे रहे हैं 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन दे रहे हैं 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। सवाल हमने पूछा कि किसी तत्व के परमाणु के एटॉमिक वेट 23 है, परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए, या कैलकुलेशन
आप इसमें करिए। यदि आप बोरबरी का परमाणु भार निकालना जानते होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये सवाल यदि आपसे बनता होगा तो ये सवाल आप करिएगा। पीएनएसटी में, आरआरबी में, आरआरसी में ये सवाल पूछा गया, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें क्या होगा ये कैलकुलेट करके आप बताइए। 9वां सवाल ये था बच्चों। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर, एक परमाणु की परमाणु संख्या एक परमाणु की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होती है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके पहले वाले वीडियो को यदि आपने पढ़ा होगा तो उत्तर तुरंत बनेगा आपसे। ऑप्शन दे रहे हैं 10वें सवाल का, क्या यह संख्या 1 होगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 10 होगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 11 होगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 21 होगी। और यह सवाल आरआरबी में, एनटीपीसी में, एसएससी में पूछा गया। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। 1 होती है, 10 होती है, 11 होती है, 21 होती है, यह सवाल पूछा गया। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर 11वां सवाल, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। सही है। कार्बन के एक परमाणु, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिएगा तो कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। और आगे लिख रहे हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। बड़ा बढ़िया सवाल। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन के एक ही परमाणु में बता दो न्यूट्रॉन कितने होंगे। ऑप्शन दे रहे हैं 11वें सवाल का, क्या यह संख्या 12 होगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 6 होगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 10 होगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह संख्या 14 होगी। और यह सवाल एनडीए में 2016 में पूछा गया, सीडीएस में भी पूछा गया यह सवाल, पीएनएसटी में भी पूछा गया यह सवाल। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। आरआरबी में भी ये सवाल पूछा गया। इस तरह से सवालों को करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए करने के लिए पृथक्कृत फार्मूला, ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसको पूरा पढ़ लीजिए, रटिएगा नहीं। सारे सवालों का उत्तर जब आप कर रहे हों तो उसकी थ्योरी आपको आनी ही चाहिए। बच्चों आपके स्क्रीन पर अब 12वें सवाल की बारी है। यह सवाल एसएससी 2016 में पूछा गया। एसएससी वाले बच्चे करना इस सवाल को, आयरन के न्यूक्लियस में, आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है।
आयरन के नाभिक के भीतर प्रोटॉन की संख्या 26 होती है। सोच करके तब जवाब करिएगा। एक नई चीज, नया सवाल एसएससी की जो साइंस आती है बच्चों, वो थोड़ी टिपिकल होती है। यूपीएससी ने भी इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाते हुए पूछा। कैसे घुमाया ये हम आपको बताएंगे। आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। आयरन और 2 धन आयन, मतलब 2 इसके ऊपर पॉजिटिव आयन, सेकंड का ग्रुप। ये आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। कुछ नहीं किया, सवाल को इतना कठिन नहीं पूछा है, बिल्कुल सरल सा सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो संख्या 24 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो संख्या 26 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो संख्या 28 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो संख्या 13 है? एसएससी 2016 का ये सवाल। आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन, आयरन 2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या वो 24 है, क्या वो 26 है, क्या वो 28 है, क्या वो 13 है? तो ये था 12वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। 13वां सवाल, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति पाई जाती है। ये मूवमेंट का सवाल, कण किस तरह से गति करते हैं, कण का मूव कैसे होता है, द्विप्रकृति किन में पाई जाती है, ये सवाल है। यूपीएससी ने पूछा ये सवाल, एसएससी ने 2015 में और 13 में पूछा था। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ए, क्या वो मेसॉन है? अब यदि इन कणों के बारे में आपने पढ़ा है तो आप उत्तर करोगे, क्या वो प्रोटॉन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रॉन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन है? 2015 और 2013 एसएससी ने इस सवाल को पूछा। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यह हमारा 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या वो मेसॉन है, क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो न्यूट्रॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है? बच्चों आपके स्क्रीन पर 14वां सवाल। आपको हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्वांटम नंबर्स भी पढ़ाए। अभी यदि आप उन क्लास को खोलोगे तो वहां पर क्वांटम नंबर्स के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बिहार की एसएससी की परीक्षा में यह पूछा गया सवाल 2016 में पूछा गया, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा गया कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 5 है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्वांटम संख्याओं की संख्या 2 है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 3 है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 4 है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्या वो 5 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है, क्या वो 4 है? यह बिहार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया
और इसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा है, झारखंड पीएससी में भी यह सवाल पूछा है। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा। अगला सवाल जो 15वां सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, यूपीएससी ने पूछा 15वां सवाल, और नीट ने भी यह सवाल पूछा। 15वां सवाल, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। यह भी बिहार के एसएससी की परीक्षा में, बिहार पीएससी में भी, नीट में भी यह सवाल पूछा गया। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या चक्रण के 2 हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 3 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 4 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 5 है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, यह सवाल हमने पूछा। क्या वो 2 है, क्या वो 3 है, क्या वो 4 है, क्या वो 5 है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर यह 16वां सवाल, परमाणु या एटम, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, परिभाषा पूछा है इस सवाल में। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। यह सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में और एसएससी 2015 में पूछा गया। ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको आप समदाबिक कहोगे, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको समावैवी कहोगे, सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको सम न्यूट्रॉनिक कहोगे। ये सब कुछ हमने पढ़ाया है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और डी ऑप्शन, क्या वो सब समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। किताब में कुछ अलग परिभाषा लिखी हुई है, उसके परिभाषा को बदलते हुए इसने सवाल पूछ लिया। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने 2005 में, एसएससी ने पूछ लिया 2015 में कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहोगे, समदाबिक कहोगे, समावैवी कहोगे, सम न्यूट्रॉनिक कहोगे या समस्थानिक कहोगे। 17वां सवाल, और यह सवाल यूपीएससी ने पूछा। थोड़ा बड़ा पूछता है, तथ्य को ज्यादा देता है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। 17वां सवाल, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। यह थी पहला, देखिए ऑप्शन देखिएगा,
और ऑप्शन पर गंभीरता से विचार करिएगा, जल्दी में टिक मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उनका परमाणु क्रमांक समान, उनका परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। यहां द्रव्यमान संख्या एटॉमिक वेट से इसका मतलब, बी ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। दूसरा फिर से पढ़िएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सी ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो, समान हो, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। और डी ऑप्शन दे रहा है, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु रेडियो एक्टिव क्षरण विधियां भिन्न हो। सवाल को गंभीरता से पढ़िए, दो परमाणुओं के समस्थानिक, दो परमाणु को समस्थानिक कब बोलोगे? यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षरण विधियां भिन्न हो। तो ये था 17वां सवाल। बच्चों, आपके स्क्रीन पर 18वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से समस्थानिक और समभारिकों के संबंध में सही है। कथन आपको बताना है कि जो समस्थानिक और समभारिक के संबंध में दोनों सही हो, दोनों के लिए सही हो, ये स्टेटमेंट को आपको बताना है। और यह सवाल एनडीए में 2008 में पूछा गया। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट यह है, समस्थानिक, ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया,
समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, समभारिकों की समान परमाणु संख्या होती है। अब देखिए, हम नीचे दिए गए जैसा प्रश्न लिखा था ऐसी प्रश्न हमने लिख दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन देखिएगा, केवल ओनली एक। बी ऑप्शन दे रहे हैं ओनली दो। सी ऑप्शन दे रहे हैं एक और दो दोनों। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ना तो एक और ना ही दो। सवाल हमने पूछा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिक और समभारिक के संबंध में सही हैं। समस्थानिक में समान द्रव्यमान होता है, समभारिक में समान परमाणु संख्या होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। अब आपको इसमें से सही बताना है कि नीचे दिए गए कूट का। यह सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है, एनडीए ने भी इस सवाल को पूछा 2008 में। चलिए 19वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण क्या है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, द्रव्यमान में जो अंतर होता है उसका आपको कारण बताना है। उसके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। सी ऑप्शन दे रहे हैं 19वें सवाल पर, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 19वें सवाल का, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की, संयोजक, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण बताना है आपको। नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। ये हमारा 19वां सवाल। 19वां सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और नीट में सवाल पूछा गया और आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में ये सवाल पूछा गया। तो ये था 19वां सवाल। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर।
समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? बीसवां सवाल, समान तत्व के सभी आइसोटोप में, एसएससी 2016 में यह सवाल पूछा गया। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। भिन्न 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 परमाणविक क्रमांक, भिन्न एटॉमिक नंबर, भिन्न एटॉमिक नंबर और भिन्न परमाणविक संघत या मास संघत। बी ऑप्शन दे रहे हैं भिन्न परमाणु क्रमांक, भिन्न परमाणु क्रमांक। सी ऑप्शन दे रहे हैं एक जैसा परमाणु क्रमांक, एक जैसा परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक भार। ये परमाणविक भार का मतलब परमाणविक संगत से है। भिन्न एटॉमिक नंबर और भिन्न परमाणु संगत, ये एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वेट है, ध्यान रखिए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एक जैसा परमाणु क्रमांक, एक जैसा एटॉमिक नंबर, एक जैसा एटॉमिक नंबर और एक जैसा एटॉमिक वेट। 20वां सवाल में हमने पूछा है कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? भिन्न एटॉमिक नंबर, भिन्न एटॉमिक वेट, भिन्न परमाणु क्रमांक। बी ऑप्शन पर हमने लिखा भिन्न परमाणु क्रमांक होंगे। एक जैसा परमाणु क्रमांक होगा किंतु भिन्न परमाणविक संगति होगी। एक जैसी परमाणविक क्रमांक होगा, एक जैसा परमाणु एटॉमिक वेट होगा। तो ये 20वां सवाल। 5 सवाल और हैं बच्चों, 25 सवाल पहुंचने में। 21वां सवाल हम आपसे आपके स्क्रीन पर, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या, एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या, एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दे रहे हैं आइसोबार। बहुत बढ़िया सवाल, हिंदी आप करिएगा। आइसोबार है वो, क्या वो आइसोटोप है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह आइसोटोन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो आइसोमर है? जितने ऑप्शन रहे, जब आप नोट्स बनाना शुरू करिए तो हर पर लिखिए। इसके पहले के वीडियो देखेंगे
जब हम आपको प्रश्न कराते थे तो जितने भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही होता था, लेकिन जो गलत ऑप्शन होते थे उसका भी डिस्कशन हम करते थे। तो जब आप नोट्स बनाइए तो सारे बिंदुओं को पढ़ करके उसके नोट्स जरूर बनाइए। तो ये था हमारा 21वां सवाल। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आइसोटोप के रासायनिक गुण। आइसोटोप के रासायनिक गुण। आइसोटोप के रासायनिक गुण विशेषता बताना है आपको। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या समान होने चाहिए, क्या समान होने चाहिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या भिन्न भिन्न होने चाहिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या समान होना आवश्यक नहीं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं। 22वां सवाल था, आइसोटोप का रासायनिक गुण में समान होना चाहिए, क्या भिन्न भिन्न होने चाहिए, क्या समान हो आवश्यक नहीं है, क्या भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं। और यह सवाल 22वां सवाल CDS में 1999 में पूछा गया। बड़ा बढ़िया सवाल है। यदि आप आइसोटोप, आइसोमर, आइसोमेरिज्म इन सारी चीज़ों को थ्योरेटिकल जानते हैं तब ये सवाल आपसे बनेंगे। तो ये था हमारा 22वां सवाल। 23वां सवाल आपके स्क्रीन पर। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। यह तो आपसे बन ही जाएगा। यह सवाल भी CDS में और SSC 2016 में पूछा गया। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। बी ऑप्शन देते हैं, क्या यह प्रोटियम है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह रेडियम है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ट्राइटियम है। यह सवाल भी CDS में 1999 में और झारखंड की PSC में, छत्तीसगढ़ PSC में दोनों में पूछा गया। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं बच्चों। 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर। समभारिकों में, ध्यान से, समभारिकों में खाली स्थान में भरना है, होता है। इसके गुण को बताना है आपको। समभारिकों में होता है, क्या होता है। SSC 2016 में यह सवाल पूछा गया। PNST 2012 में पूछा गया। यह सवाल समभारिकों में होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, समान भार संख्याएं, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, बी ऑप्शन दे रहे हैं, विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, समान भार और परमाणु संख्याएं।
और डी ऑप्शन दे रहे हैं विभिन्न भार और परमाणु संख्या। समभारिकों की विशेषता आपको बताना है, क्या उनका भार समान होता है, परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं, क्या उनका भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या समान होती है, क्या दोनों समभार भार और परमाणु संख्याएं समान होती हैं, क्या दोनों अलग अलग होती हैं। ये 24वां सवाल और बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने। पहले हम खाली स्थान दे रहे हैं, इसमें खाली स्थान में आपको भरना है। और यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु या इसको आप लिख कर लीजिए अणु, आप लिख कर लीजिए आयन। सोच विचार कर जवाब कीजिएगा। होते हैं। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो आइसोटोन है। अंतिम सवाल है, आइसोटोन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो आइसोटोप है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जिसने केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ी होगी वही इसका जवाब करेगा। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या खाली स्थान में भरना है। खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। क्या वो आइसोटोन है, क्या वो आइसोटोप है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नीट में भी ये सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में भी पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में भी सवाल पूछा गया, एमपीएसआई में भी ये सवाल पूछा गया। तो ये 25 सवाल थे। अब आपको देखना है आपसे कितने सवाल बने। और जब भी आप आइए क्लास में तो लगातार क्लास की कंसिस्टेंसी बनाइए, तभी आप सीख पाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सरल सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ थ्योरी पढ़ेंगे, प्रश्नों को करेंगे, तभी समझ पाएंगे। तो बच्चों अब उत्तर की बारी है। सीधे आपको लिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा जो था, उस पहले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं और पहले सवाल का उत्तर बताते हैं। अब आप टोटल सवाल में कितने आपने सही किया है ये जरूर आप टोटल जाने से पहले हमें बताइएगा। अपना नाम लिखिएगा, आपसे कितने सवाल सही बने आज ये जरूर लिखिएगा। अब हम सही आपको बताते चलते हैं, समय भी ज़्यादा हो चुका है। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। परमाणु संख्या से इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन की संख्या। इसको कई बार आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा सवाल, किसी तत्व के सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म, सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण जिसके आधार पर वो पहचाना जाता है। जब भी आप आवर्त सारणी पढ़ोगे यहाँ आपको मिल जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी उसी से दर्शाता है, संयोजकता उसी से बनती है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में तत्वों में किसमें परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तीसरा सवाल, और फास्फोरस की तुलना में किसकी अधिक होती है। ये तीसरा सवाल। और तीसरे सवाल में फास्फोरस की तुलना में किसकी अधिक होती है परमाणु संख्या, तो आप देखेंगे तो इसमें क्लोरीन जवाब आएगा, क्योंकि क्लोरीन परमाणु संख्या क्रम में पहले होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसके एटॉमिक नंबर नियान की तुलना में अधिक है। चौथा सवाल, ये mg की ज़्यादा होती है। ये सब आवर्त सारणी में मिलेगा आपको। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है, तो कोबाल्ट की अधिक होती है।
छठवां सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। ये सब कुछ अनअकैडमी पर हम विस्तार से आपको पढ़ा चुके हैं, और यदि अभी आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो यदि नहीं समझ में आएगा कि आवर्त सारणी आपके समझ में नहीं आती या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम फिर से आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे। छठवां सवाल था, इसमें पोटेशियम होगा। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में तत्वों में किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, तो वो मैग्नीशियम की तुलना में एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या अधिक है। आठवां सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऋण आवेश में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो आठवें सवाल पर प्रोटॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के कम होती है। ये बोरबरी का जब मॉडल क्वांटम संख्या, ये सारा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब ये समझ में आपको आएगा। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23, परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें 9वें सवाल पर आप 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका तो सीधा आपने अर्थ लगा ही लिया होगा, परमाणु संख्या 10 होगी। 11वां सवाल, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। 11वां सवाल, और 11वें सवाल में सही जवाब होगा 6। 12वां सवाल, आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, आयरन 2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सरल सवाल था। 12वां सवाल 24 होंगे, क्योंकि 2 चले गए। निम्नलिखित में से किन कणों में कक्षीय तरंग, कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। 13वां सवाल, इसमें इलेक्ट्रॉन की द्वितरंगीय प्रकृति होती है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये 14वां सवाल, ये 4 प्रकार की होती हैं। आप थ्योरेटिकल इसका डिस्कशन जरूर पढ़िएगा। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के सिर्फ 2। 15वां सवाल, सिर्फ 2 मान संभव है। 16वां सवाल था, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। 16वां सवाल, वो समस्थानिक कहलाते हैं। 17वां सवाल था, 2 परमाणु के समस्थानिक को क्या कहा जाता है यदि। 17वां सवाल, यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। 18वां सवाल था, निम्न के कथनों में से कौन से समस्थानिक और समस्थानिकों में संबंध नहीं है। तो इसमें 18वें सवाल में बच्चों ना तो 1 और ना ही 2 है। पढ़िएगा, बड़ा मजेदार सवाल है ये। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण क्या है। 19वां सवाल, तो इसका कारण है नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। इसका सही जवाब होगा बी। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। 20वां सवाल, इसका सही जवाब होगा एक जैसा परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार। 21वां सवाल, जब किसी तत्व के परमाणु में 1 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। उसका सही जवाब होगा, उसको आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप के रासायनिक गुण। 22वां सवाल, समान होने चाहिए। आइसोटोप तभी कहेंगे जब उसके रासायनिक गुण समान हो। 23वां, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। 23वें सवाल का सही जवाब है ट्राइटियम। संभारिकों में क्या होना चाहिए। 24वां सवाल, समान भार होनी चाहिए किंतु परमाणु संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, वही संभारिक कहलाते हैं। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस तरह से ये 25 के 25 सवाल आपसे हमने पूछ लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन 25 सवाल में आपके कितने सही रहे। प्रत्येक बच्चा जितने हमारे साथ लाइव हैं पूरा हिसाब करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितने बच्चों ने सही लिखा है, कितने आपसे सवाल बने। यदि आपको थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत है तो ज़रूर हमें मैसेज बॉक्स में लिखिएगा कि हमको इसकी थ्योरी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट भी 1 दिन के अंतराल के बाद हम लाएंगे। दूसरा पार्ट भी, इसके अभी सवाल पूछने की बारी है तो अभी सवाल पूछेंगे। यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी भी इसकी लाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए दूसरी चीज, एक जरूरी चीज बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से बचिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ 1 दिन के अंतराल के बाद। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।